आप सबको जय मसीह की। आज की आराधना में आपका स्वागत है। मैं कई नई जगहों को भी आज देख रहा हूँ। आप लोगों का भी आज की आराधना में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। हम सब हमेशा व्यस्त रहता है, मुझे छोड़कर आप सब व्यस्त हैं। हालेलुया। चाहे हम कितना भी व्यस्त हो, परमेश्वर की आराधना करने का जो समय है उसको हम नहीं भूलते, उसको हम नहीं छोड़ते। उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम जब भी सांस ले रहे हैं, जो भी पल हम जीवन में बिता रहे हैं, ये सब परमेश्वर की देन है। इसलिए परमेश्वर की आराधना करना कभी भी ना भूलें। कल रात में सोच रहा था, प्रभु यदि आप मुझे ऐसा जगह में रखा होता जो गाजा में रहने वाले लोगों के समान, या नेपाल में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, ऐसे किसी जगह पर रखा होता, क्या परमेश्वर तब भी मैं आपका धन्यवाद इस तरह कर पाऊंगा? क्या मैं परमेश्वर आपसे उतना ही प्यार कर पाऊंगा? पूरे जीवन काल निकाल करके एक मकान बनाया जाता है, चंद मिनट के अंदर वो सब मिट्टी में मिल जाता है। रात में बच्चों से मिलते हैं, परिवार आपस में मिलते हैं, जो भी सूखा रोटी सही या जो भी है मिल बांट करके मूंगफली का दाना सही मुंह में डालते हैं, पर ये उम्मीद नहीं है कि कल सुबह हम एक दूसरे को देख पाएंगे, नहीं पाएंगे। ऐसे युद्ध के मैदान में रहने वाले लोग इस संसार में हैं। कई बार हम लोग जब हमें सब मिलता है, सारे सुविधाएं हैं, तो हम इन बातों के बारे में नहीं सोचते हैं। पर प्यारो, ऐसे भी संसार में लोग जीवन बिताते हैं। कभी कभी सोच लीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु हर परिस्थिति में आपसे प्यार करने में मेरी सहायता कर। मेरे पास पैसा हो या ना हो, मेरे पास नौकरी हो या ना हो, मेरे पास स्वास्थ्य हो या ना हो, मेरे पास कुछ हो या ना हो, आपसे प्यार करने में आप मेरी सहायता कर लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सब लोगों को परमेश्वर आशीष दे, आमेन। आप लोगों का प्यार, अक्सर लोग यहाँ आराधना में आते हैं, आप सभी का प्यार के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, आमेन। हमारे पास इतना समय बचता नहीं है कि हम सबसे जाकर के मिलें, सबके घरों में विजिट करें या ऐसे परिस्थितियों में लोगों के पास जा सके। लेकिन एक बात है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमेन। कई लोग बीमारी की स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। यदि टाइम मिले तो एक दूसरे से मिलने के लिए भी टाइम निकालिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इवनिंग प्रेयर में बैठते हैं तो पता चलता है कहाँ क्या चल रहा है। लोग शेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमीन। इवनिंग प्रेयर और मॉर्निंग प्रेयर एक माध्यम है, अलग अलग जगह में बैठने वाले हम लोग एक साथ जुड़ने के लिए हम उसके लिए भी टाइम निकालते हैं। परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष दे। पिछले सप्ताह में मैंने जगह पर वचन बांटा, वहीं से थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। धीरे धीरे हमें बढ़ना भी चाहिए। पिछले इतवार के दिन यहूदियों के पर्व के विषय में बातचीत की, वो बीच में घुस आया था। मैं तैयार करके तो नहीं आया था, लेकिन बीच में घुस आए, वो चल गए। यहूदियों का पर्व और उसका अर्थ के विषय में हमने बात की, जो परमेश्वर के द्वारा उनको दिए गए 7 पर्व है। पर यहूदी इसके अलावा भी कई पर्वों को मनाते हैं, उसके विषय में भी बाइबल में हमें इधर उधर मिल जाते हैं कहानियाँ। मैं आज उनमें से किसी विषय के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। आज मैं एक दूसरा इतिहास, उसका 30वां अध्याय को पढ़ के हिजकिय्याह राजा के जीवन के बारे में कुछ और बातें आपसे बांटना चाहता हूँ। जब हम उसके 3रा आयत में पढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 30 वर्स 3, फसह का पर्व लोग क्यों नहीं मनाए तब तक
यहीं से हमने आरंभ किया था। वह फसह का पर्व को उस समय तक इस कारण ना मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने आप को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे ना हुए थे। जहां कहीं भी दर्शन नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। इज़राइल के सभी राजाओं के पास दर्शन नहीं था, चंद राजाओं के पास दर्शन था। शाऊल के पास कोई दर्शन नहीं था, दाऊद के पास एक दर्शन था। सुलेमान के पास एक दर्शन था, उनका बेटे के पास एक दर्शन नहीं था। आगे चल करके आहाज के पास एक दर्शन नहीं था, उनका बेटा हिजकिय्याह के पास एक दर्शन था। पर हिजकिय्याह के हाथ में राजगद्दी आने का समय तक फसह का पर्व का महत्व इस्राएलियों ने खो दी। पर्व इसलिए नहीं मनाए क्योंकि याजक अपने आप को आलसी पन के शिकार कर दिया था। अरे पवित्र होने के लिए बहुत टाइम लगता है, कौन अपने आप को पवित्र कर सकता है? पवित्र करने में बलिदान चढ़ाना पड़ता है, पवित्र करने में बहुत खर्चा लगता है, पवित्र करने में बहुत समय लगता है। इसलिए पवित्र करने को उन लोगों ने उचित नहीं माना। अपने आप को पवित्र करने में वे लोगों ने आनाकानी की। जब याजक अपने आप को पवित्र नहीं किया, लोगों ने सोचा हम इकट्ठे होकर के करेंगे क्या? लोगों ने इकट्ठा होना छोड़ दिया। मेरे प्यारों, एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग हैं दुनिया का सभी काम करते गए, सब काम करते गए दुनिया का, पर आत्मिक जीवन में आलसी बन जाते हैं। शादी विवाह के लिए उत्साह है पर आराधना के लिए उत्साह नहीं है। घूमने फिरने के लिए जाने के लिए उत्साह है पर एक दिन उपवास प्रार्थना में बैठने में उत्साह नहीं है। सांसारिक बातों के लिए हजारों लाखों खर्च कर देंगे पर आत्मिक बातों के लिए सिक्का ही चलता है। कहीं ना कहीं मनुष्यों के अंदर आत्मिक बातों के लिए एक उत्साह की कमी बहुतों के जीवन में दिखाई देते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, यहां पर बैठे अधिकांश लोगों के अंदर आत्मिक जीवन के प्रति एक उत्साह है। हालेलुया, आमीन। एक उत्साह है। बाइबल में सिखाता है आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में बने रहो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। हमारे अंदर आत्मिकता में एक उन्माद होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। जो व्यक्ति आत्मिकता में ठीक रहता है, जो व्यक्ति आत्मिकता में चलते गए, परमेश्वर के साथ संबंध करके चलते हैं, उसके जीवन में आनंद की कभी कमी होंगे नहीं। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद आने के लिए पैसा बहुत सारा होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद आने के लिए इज्जत बहुत सारा चाहिए, आनंद आने के लिए तंदुरुस्ती बहुत सारे चाहिए। नहीं, आनंद इन किसी भी बात पर टिका हुआ नहीं है। आनंद केवल एक ही बात पर टिका हुआ है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। तभी तो दाऊद राजा ने कहा कि परमेश्वर, आपने मेरे मन में इतना आनंद दिया है, वो आनंद उन लोगों को अन्न और दाखमधु की बढ़ती से मिलता है, पर मुझे वो आनंद है, वो अन्न और दाखमधु का आनंद नहीं है। हालेलुया। पर मेरे ऊपर एक तेल है, वो है आनंद का तेल। आपने मुझे मेरे मित्रों से अधिक आनंद का तेल से अभिषेक किया है। आनंद क्या है? एक अभिषेक, एक वस्तु नहीं है। आनंद एक वस्तु नहीं है, आनंद एक अभिषेक है। हालेलुया। ये कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर दे सकता है। आमीन, आमीन। ये संसार आपको क्षणिक खुशियां दे सकते हैं, एक दिन की खुशी, कुछ चंद पलों की खुशियां दे सकता है, कुछ महीनों की खुशियां दे सकता है। ये सारे संसार के लोग प्लेजर या खुशी उसके पीछे पड़े हुए हैं। मुझे वो चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए।
पर हम हैप्पीनेस के पीछे नहीं है, हम जॉय, आनंद के पीछे है। वो केवल कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया, आमेन। और लोग अपने आप को पवित्र करने में, याजक अपने आप को पवित्र करने में, लोग अपने आप को इकट्ठा करने में, इकट्ठा होने में आनाकानी की, वहां पर फसह का पर्व वे लोग नहीं मना सके। फिर क्या हुआ? हिजकिय्याह ने सोचा कि ऐसा नहीं चलेंगे, हम लोग फसह का पर्व को मनाएंगे। परमेश्वर ने अपना व्यवस्था में जो भी बातें हमसे कहा है, वो सारे बातों को मनाने के लिए, वो सारे बातों को पूरा करने के लिए हम चलेंगे। तब उन्होंने क्या की? हिजकिय्याह के पास उस वक्त 3 गोत्र का अधिकार है। 3 गोत्र का अधिकार है। हिजकिय्याह के पास कितना गोत्र का अधिकार है? 3 गोत्र का अधिकार है। इज़राइल में कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र हैं। 12 गोत्रों में से 3 गोत्र का अधिकार हिजकिय्याह के पास है, पर 9 गोत्र का अधिकार उसके पास नहीं है। ये 3 गोत्र है, यहूदा, बिन्यामीन और लेवी। यहूदा, बिन्यामीन और लेवी। जब इज़राइल का राष्ट्र का विभाजन हुआ सुलेमान के बेटे के समय पर, उस वक्त उनका बेटे को 2 गोत्र मिला था, वो था यहूदा और बेन्यामीन। और 10 के 10 गोत्र सुलेमान के दास को मिला था। वो राज्य इज़राइल नाम से जाना गया, और सुलेमान का बेटे का राज्य यहूदा नाम से जाना गया। यहूदा का राजधानी यरूशलेम और इज़राइल की राजधानी सामरिया। पर हिजकिय्याह राजा के समय तक आते आते बीच में क्या हुआ? लेवियों को लगा जो इज़राइल का राष्ट्र है वो अपना जीवित परमेश्वर को छोड़ करके मूर्ति पूजा में, अन्य आराधनाओं में चला गया। इसलिए लेवी उन 10 गोत्रों के बीच में से भाग करके यहूदा में आ गए। तो यहूदा 2 गोत्र में से 3 हो गए, 3 गोत्र का राष्ट्र बन गया। और इज़राइल 10 में से 9 हो गए, 9 गोत्र का राष्ट्र बन गया। और ये 9 गोत्र का राष्ट्र को क्या हुआ? हिजकिय्याह के समय से थोड़े दिन पहले बीसी 722 में अशूर या सीरिया, वहां का राजा शल्मनेज़र आया और उन्होंने उस देश को खत्म करके, और वहां से जो लोग थे, तंदुरुस्त लोग थे, उनको पकड़ के लेकर के गए हैं अपने देश में, सीरिया में। वहां पर जाकर के उनको ले जाकर के उनको गुलाम बनाए। अपने देश सीरिया में से लोगों को ले आकर के इज़राइल में बसाए, और वे इज़राइल में बसा करके इन लोगों का आपस में जो शादी हुआ उनको सामरी कहते गए। सामरी कहां से आए? यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में सामरी स्त्री से बात कर रहा है, और सामरी स्त्री कह रही है, तू एक यहूदी है, मैं एक सामरी हूं, और तू मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो? हम तो जात में छोटे हैं। इजरायली सामरियों को छोटे जात मानते थे। क्यों मानते थे? सामरियों का उद्भव बीसी 722 में राजा शल्मनेसर जो सीरिया का था, वो इजराइल के लोगों को पकड़ के अपना देश में लेकर के गए, पर कमजोरों को छोड़ दिया। उस कमजोरों के बीच में सीरिया के लोगों को ले आकर के बसाए, और सीरिया के लोग और जो 9 गोत्र आपस में शादी विवाह करके उनमें से जो संतान पैदा हुआ है वो संतान सामरी, मिस्र संतान होने के कारण प्योर ब्लड नहीं है। आधा इजरायली खून है, आधा सीरियन खून है। इसलिए उन लोगों को क्या कहते हैं? मिक्स ब्रीड, है ना, उनको मिक्स ब्रीड कहते हैं। इसलिए उनको मिस्र जनता कहते हैं। वो है मिश्रित लोग हो गए वे लोग।
वो उनको सामरी कहते गए। यहूदी लोग इस कारण सामरियों से क्या कहते, क्या नफरत करते थे। सामरियों से पानी नहीं पीते थे, सामरियों से खाना नहीं खाते थे, सामरियों के बीच में से कहीं निकल करके जा भी नहीं सकते थे। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह सामरियों के बीच में से जाते थे, उनके यहाँ का पानी पीते थे, उनके यहाँ का खाना खाते थे, उनको सुसमाचार सुनाते थे। हालेलुया। बाद में प्रेरितों का काम पढ़ने का समय वहां पर फिलिप्पस के अगुवाई में परमेश्वर ने सामरिया में बड़े बेदारी भेजे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर किसी जाति का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी धर्म का पक्षपात नहीं करता। यीशु मसीह किसी जाति या धर्म का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह सारे संसार का परमेश्वर है। वो सारे मानव जाति को बचाने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि सबके सब पाप किए और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। आप किसी क्रिश्चियन माता पिता से जन्म लेने से स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। किसी भी जाति में आप पैदा हो, किसी भी धर्म में आप पैदा हो, किसी भी संस्कृति में आप पैदा हो, आपको नया जन्म लेना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए। वो नया जन्म केवल यीशु मसीह आपको दे सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता के पास पहुंचना है, स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमसे दुनिया थोड़ा आपत्ति करते हैं, दुनिया हमें थोड़ा स्वार्थी कहते हैं। यदि हम इतवार के दिन ये प्रचार किया होता कि मार्ग अनेक है, बस मनुष्य अच्छा हो जाए, धार्मिकता का प्रचार किया होता, मोरल स्टोरीज प्रचार किए होते, हम ये बताए होते कि किसी भी तरीके से आप विश्वास करो आप स्वर्ग चले जाएंगे, सारे दुनिया हमें एक्सेप्ट कर लेते, किसी को कोई आपत्ति नहीं होता। पर हमसे कई बार लोगों को इस बात का आपत्ति है, आप क्यों कहते हैं केवल यीशु ही उद्धार का मार्ग है। भैया बाइबल कहती है बाइबल का प्रचार करना है तो ये करना ही पड़ेगा, यीशु ही उद्धार का मार्ग है। यदि किसी को समझ नहीं आ रहा है तो हम बैठ करके बात कर सकते हैं क्यों हम ऐसा कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो एक बहुत बड़ा और विशाल विषय है, उसके बारे में अनेक घंटा चर्चा करना पड़ेगा, वो 1 to 1 चर्चा में और अच्छा लगता है। हालेलुया, आमीन। यीशु ही उद्धार का मार्ग है, आमीन। अब सामरिया और यहूदियों के विषय में मैं आपसे बात कर रहे थे, पर ये 9 गोत्र वहां पर इधर उधर पड़े हुए थे। हिजकिय्याह ने सोचा हम 3 गोत्र यहां पर फसह का पर्व मनाने से क्या फायदा, हमारे कुछ भाई बहने जो खोए हुए हैं उनको भी बुलाना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हिजकिय्याह का वो विचार देखो, हिजकिय्याह का वो दर्शन देखो, मुझे वो दर्शन यीशु मसीह से मेल खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। उसका झलक पुराना नियम में हिजकिय्याह के जीवन में दिखाई देता है। आप अध्याय 30 के दूसरा इतिहास अध्याय 30 के 5वां पद में, 5वां पद को जरा पढ़ेंगे। 5वां पद, तब उन्होंने ये ठहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इजराइलियों में यह प्रचार किया जाए, यहूदियों में नहीं, इजराइलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार ना मनाया था जैसा कि लिखा है। तब हिजकिय्याह ने लोगों से बोला हम बेरशेबा से लेकर दान तक लोगों के बीच में इस बात का नोटिस छपवा करके घोषणा करेंगे। नोटिस छपवा करके मैं आज का भाषा में बोल दिया है, या हम इसके लिए लोगों को निमंत्रण देंगे, आप इजराइल के परमेश्वर के लिए फसह का पर्व मनाने के लिए आ जाओ। हालेलुया, आमीन।
ऐसे आप नीचे नीचे पढ़ते जाने का समय, और वो इस बात की घोषणा करते हैं। जब इस बात की घोषणा करते हैं तो उसका 10वां पद देखिए। 10वां पद में एक ग्रुप के लोग हैं। कलीसिया के अंदर 2 ग्रुप है हमेशा है। कलीसिया में गुटबाजी चलते हैं। मैं उस गुटबाजी के बारे में बात नहीं कर रहे। हर एक आत्मिक सभा में जगह कहीं भी लोग इकट्ठे हो जाता है, 2 प्रकार के लोग हैं। पहला प्रकार के लोग 10वां आयत में लिखा हुआ है। देखिए पहला प्रकार के लोग, इस प्रकार हर कार्य एफ्रेम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें उपहास में। पहला ग्रुप कौन सी है? टट्टों में उड़ाने वाले लोग हैं। अरे ये प्रोजेक्ट सफल होगा ही नहीं, इतना पैसा कहां से आएगा, ये तो बेकार की चीज है, पता नहीं है नया आइडिया कहां से आया। जब आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो कुछ लोग कैसे लोग हैं? आपका उपहास करने वाले लोग हैं। वो आपका हंसी मजाक करेंगे, वो टट्टों में उड़ाएंगे, वो कहेंगे ये हो ही नहीं सकता। जब हिजकिय्या फसह का पर्व को मनाने के लिए पूरे इज़राइल में नगर नगर में घूम करके हक्कारे यानी घोषणा करने वाले लोग हैं, निमंत्रण देने वाले लोगों को भेजा, और उन लोग घर नगर नगर जाकर के बोले तो लोगों ने बोला भैया तुम्हारे यहां फसह का पर्व मनाने के लिए कौन आएगा? बेकार में। हिजकिय्या से पूछो, उसका बाप ने थोड़ी मनाया था, उसका बाप ने थोड़ी मनाया था। अरे ये तो भूल गए, इसका समय खत्म हो गया, फसह का पर्व का समय खत्म हो गया। अब फसह का पर्व मनाने से क्या जरूरत है? खेती बाड़ी करो, तुम लोग ये फैक्ट्रियां खोलो, तुम लोग ये काम करो, वो काम करो, फसह का पर्व मनाने के लिए। अरे भैया क्यों जा रहे हो? उनको कहा दूसरा कोई काम करो ना, ये काम तुम्हें और कोई काम ही नहीं है, समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। पहला ग्रुप, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इस ग्रुप में हो। हालेलुया। हर आत्मिक बात जहां कहीं भी आता है कुछ लोग विरोध करने वाले उठ खड़े हो जाएंगे, पर उनका विरोध से आपको थमना नहीं, आपको रुकना नहीं। आप जब बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल उठाएंगे, शैतान आपका कान में बोलेंगे देखते क्या कितना दिन पड़ेगा। कभी कभी लोग भी बोलते हैं, कभी कभी आपके घर के लोगों से शैतान ये काम कराएंगे। जब आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे लोग आपके सामने आकर के बोलेगा देखते क्या कितना दिन करेगा ये। जब आप उपवास का निर्णय लेते गए, शैतान किसी का जरिए से आपसे बात करेगा, ठीक है देखते हैं कितना दिन करेगा भैया, है पाप से बजे कब तक रहेगा। शैतान तरह तरह के बात करेंगे, पर इनको कान मत देना। इनको यदि आप कान दे दोगे, इनकी बात आप सुनोगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब 11वां आयत को पढ़िए, वहां का कुछ प्रकार के लोग हैं, वो लोग ऐसा है, तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। सब लोग नहीं, प्रचार सबको बदलेंगे नहीं, प्रार्थना सबको बदलेंगे नहीं, आलंकारिक भाषा में कह सकता है कि सबको बदलेंगे, पर सबको बदलेंगे नहीं। मैं जब पिछले दिनों में बाइबल स्कूल में सहस्राब्दी युग के बारे में पढ़ा रहा था, तो हम पर पहले से हमें मालूम है, हम ये पढ़ाना पड़ा कि सहस्राब्दी युग में भी सब लोग उद्धार नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब धार्मिकता का राज्य स्थापित करेंगे, 1000 साल शासन करेंगे, तब भी सब लोग उद्धार नहीं पाएंगे। सुनिए, इसलिए आपको निराश होने का जरूरत नहीं है, पर कुछ लोग जिनको आत्मिक दर्शन मिला, जिनको परमेश्वर ने चुने हैं, परमेश्वर का काम में कंधा देने वाले लोग हैं, परमेश्वर के सेवकाई का बोझ उठाने वाले लोग हैं, वो लोग क्या किए? यरूशलेम को आए दीन होकर। ओ परमेश्वर के वाणी सुना, उन लोगों ने अपने आप को दीन कर दिया। परमेश्वर का बात को सुना, वे अपने आप को
दीन कर दिए, वे दीन हो करके परमेश्वर के पास आए। हालेलुया, आमीन। अब नीचे जब आप पढ़ते हैं कि उसका 13वां पद में कुछ लोग आए। 13वां पद को पढ़िए। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि दूसरे महीने में अख़मीरी रोटी का पर्व माने और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। कुछ लोग आए, अधिक लोग आए, आते आते बहुत बड़ी सभा। आमीन। परमेश्वर का कार्य ऐसा है, परमेश्वर का कार्य ऐसा है। हालेलुया। यीशु अकेले इस पृथ्वी पर आए, 12 लोगों को चुना, वो 12 70 में परिवर्तित हो गया, वो 70 120 में परिवर्तित हो गया, वो 120 3000 में परिवर्तित हो गया, ये 3000 5000 में परिवर्तित हो गया, ये 5000 अनगिनत लोगों में परिवर्तित हो गया। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में देखने का समय हर गोत्र से, हर भाषा से, हर वंश से अनगिनत लोग उस मेमने की आराधना करते हुए हम देख रहे हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। कलीसिया का शुरुआत ऐसा है, प्रभु के सेवकाई का शुरुआत ऐसा है। हालेलुया, आमीन। आप छोटे से शुरू करते गए, परमेश्वर उसको आशीष देता है, क्योंकि आपके पास एक दर्शन है। परमेश्वर ने आपको दर्शन किया है, उसके पीछे कौन काम करेगा? परमेश्वर काम करेगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला भविष्यवाणी कर दो। यिर्मयाह ने कहा प्रभु जी मैं एक बालक हूं, मुझ तक नहीं आया, भविष्यवाणी करूं कैसे? कहां से सीख करके करूं? प्रभु ने बोला यिर्मयाह तू देख क्या रखा है? यिर्मयाह तू क्या देख रखा है? हालेलुया। तू जो दर्शन देख रखा है उसका अर्थ है मैं तेरे पीछे हूं, मैं तेरे पीछे हूं, तू मुंह को खोलना। बोलने वाला कौन है? मैं। हालेलुया, आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, आप एक बच्चा हो सकता है, आप एक बालक हो सकता है, आप एक जवान हो सकते हैं, आप कम पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, आप कैसे भी व्यक्ति हो सकता है, पुरुष हो, महिला हो, कमजोर हो, बलवान हो, आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रभु आपके पीछे खड़े होकर के कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब हिजकिया लोग जो घोषणा करने वाले लोग इधर उधर गए, आकर के हिजकिया को क्या बोला होगा? हिजकिया को बोला होगा राजा लोग के सामने जाकर के हमने जब बोले थे, लोगों ने हमें टट्टों में उड़ाया, लोगों ने हमारा परिहास किया, लोगों ने बोला कौन आएगा भैया, कोई नहीं आएगा। पर देखते देखते लोग अपने आप को दीन करते हुए कुछ लोग आए, अधिक लोग आए, बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, 17वां पद में जब आएंगे, 17वां पद, 17वां 18वां पद में इंटरसेशन है, मध्यस्थता है। 17वां पद में क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को पवित्र ना किया, इसलिए सब अशुद्ध लोगों के लिए लोगों के फंसे के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करे। जब सभा इकट्ठे हो जाते गए, सब अपने आप को शुद्ध करके नहीं आते, अपवित्र लोग भी आ जाता है। एक सभा में क्या लोग आ जाता है? शुद्ध लोग भी आ जाता है, अशुद्ध लोग भी आ जाता है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर भी ऐसा है, शुद्ध लोग भी आ जाता है, अशुद्ध लोग भी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको अलाउड मत करो, इनको अलाउड मत करो, इनको कलीसिया में आने ना दो। यदि हम अलाउड नहीं करेंगे, अशुद्ध शुद्ध कैसे होंगे? हालेलुया, आमीन, आमीन। कलीसिया को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है क्योंकि शुद्ध लोगों को, हालेलुया, शुद्ध लोगों को इकट्ठा करके वचन सिखाए और अशुद्ध लोगों को शुद्ध बनाए, अशुद्ध लोगों को शुद्ध बनाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अच्छे लोगों को लेकर के कलीसिया आरंभ नहीं की है। 12 लोगों को पकड़ा, उसमें से एक लालची था, 2 झगड़ालू थे, एक तो मुंह फटता, राइट है। यहूदा तो लालची था, राइट।
और यूहन्ना और याकूब झगड़ालू थे। पतरस मुंह फटता, कुछ भी बोल देता है। और एक बंदा नकारात्मक सोच वाला, तुम इनको खिलाओ। प्रभु इतना पैसे में कहां से पैसा आएगा? एक डरपोक तोमा है। यरूशलेम में हम बदानिया में जा, अच्छा मरने के लिए जाए। तेरे को याद नहीं है पिछले बार पत्थर मारे थे उन लोग? किसको लेकर के चेले बनाए? किसको लेकर के चेले बनाए? हालेलुया। आप अच्छे लोगों को लेकर के कलीसिया नहीं बना सकते, आप अच्छे लोगों को लेकर के नहीं बना सकते, पर जो लोग गए भले अशुद्ध हो, वो यहां पर आएंगे। यहां एक प्रार्थना करने वाली आत्मा है। वह प्रार्थना करने वाली आत्मा जो प्रार्थना करेंगे तो वहां पर परमेश्वर शुद्धता का कार्य करेंगे। हालेलुया। हिजकिय्याह को मालूम था सब लोग अपने आप को पवित्र करके नहीं आएंगे, कुछ अशुद्ध लोग भी आएंगे। तो उनके लिए फसह के पर्व में लेवियों को ठहरा दिया, भैया ये अशुद्ध लोग आएंगे, ये कोई मेमना लेकर के नहीं आएंगे, पर तू पशुओं का इंतजाम रख लेना, ये हर एक अशुद्ध व्यक्ति के लिए बलिदान चढ़ाना। कलीसिया, हालेलुया। कलीसिया जब कोई पाप करते हुए देखता है, उनका आलोचना करने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करना है। वो बच जाएगा, वो सुधर जाएगा। हालेलुया। ये इस काम के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। ये सच्चाई मालूम होते हुए भी हम क्या करेंगे? आलोचना। हालेलुया। हमें मालूम है प्रार्थना करना, फिर प्रार्थना तो सबसे लास्ट में हो जाएंगे, आलोचना तो सबसे पहले हो जाता है। हालेलुया। हिजकिय्याह ने यहां पर क्या किया? अगला वचन में बहुत से लोगों ने, अर्थात एफ्रेम, मनश्शे, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वह उन सभी के पाप ढाप दे। कितने भी सिखाओ, कुछ लोग उल्टा ही करेगा। कितने भी नियम बना दो, कुछ लोग उल्टा ही चलेगा। ये किसको मालूम था? हिजकिय्याह को मालूम था। इसलिए एडवांस प्रार्थना पहले से ही की गई, पहले से ही प्रार्थना की थी, परमेश्वर अपने लोगों का पापों को ढांप दे। हिजकिय्याह को मालूम था कुछ चीजें बदलने में वक्त लगता है। कुछ लोग चाहे कितने भी अन्य भाषा बोले, पर झूठ बोलते ही है, बोले बिना रह नहीं सकता, ब्लड में है। अच्छे अच्छे आत्मिक लोग झूठ बोलते हैं। मैं एक बार एक व्यक्ति को बोला, आप इतना झूठ क्यों बोलते? कहते हमारा पास्टर भी बोलते हैं। शुक्र है वो इस कलीसिया का बंदा नहीं है। एक बार मैं बहुत साल पहले, एक व्यक्ति ने मुझे बहुत तंग किया, मेरे घर में आओ, घर में आओ, घर में आओ, घर में, किसी मीटिंग में मिला। एक कलीसिया का सदस्य, कलीसिया का नाम नहीं बोलूंगा, उस वक्त था जिस वक्त फोन वगैरह नहीं था। मैं ढूंढ ढांड के उनका घर पहुंचे। जब उनका घर पहुंचा तो फोन, आजकल तो पहले से बता देता है ना, हर जगह साफ सुथरा रखते हैं। जब मैं उनका घर पहुंचा तो चारों तरफ सिगरेट का टुकड़ा फैले हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, कौन आएगा इतना सिगरेट पीने के लिए? वो तो मैं पीता हूं, पूरी रात पिया था। मैंने कहा आप अच्छा विश्वासी, आप कैसे सिगरेट पीते हैं? तो हमारे कलीसिया में लगभग सब पीते हैं, पास्टर जी भी हमारे साथ बैठ के पीते हैं। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जितना जल्दी वहां से निकल सके तो निकल जाओ।
है? आपका भी इधर उधर से दुआ निकलने से पहले निकल जाओ। कुछ लोग ऐसा है, चाहे जितने भी वचन सिखाओ, जितने भी शुद्ध करवा दो, उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हिजकिय्याह ने उनके लिए प्रार्थना किया। चाहे नया नियम में हो, चाहे पुराना नियम में हो, इंटरसेशन, मध्यस्थता का अपना महत्व है। यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना की। हालेलुया। अभी भी यीशु मसीह कर क्या रहा है? आप और मैं अभी तक नाश क्यों नहीं हुआ? कौन सी अच्छा काम की है हम जिंदा रहने के लिए? कोरोना हमें निगल क्यों नहीं गए? हमें से कई लोगों का शारीरिक स्थिति स्कैन करके देखेंगे तो डॉक्टर पूछेगा जिंदा कैसे है भैया? फिर भी हम जिंदा है क्यों? एक व्यक्ति हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। जब भी हम इधर उधर बहक जाते हैं, वो हमारे लिए विनती कर रहा है, पिता एक और मौका दे, पिता एक और मौका दे। मैंने अपना खून इनके लिए बहाया है, मेरे लहू से ये खरीदा हुआ है, प्रभु इनको क्षमा कर। हालेलुया। यदि यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, यदि हिजकिय्याह ने दूसरे के लिए प्रार्थना की, कलीसिया हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारा उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है कि हमारा समान वो बाइबल नहीं पढ़ता हो, हमारा समान वो गीत नहीं गाता हो, हमारे समान वो आराधना नहीं करता हो, हमारे समान आत्मिकता में वो स्थिर ना हो, फिर भी उनके लिए प्रार्थना करने का उत्तरदायित्व हमारा है। प्रभु हम एक आज हम प्रभु के सामने कहें, प्रभु एक कलीसिया के रूप में, एक सभा के रूप में हम आज हालेलुया अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यदि पूरा अध्याय पढ़ोगे किस प्रकार उन लोगों ने उत्सव मनाया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और उसका 26 पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रार्थना का फल क्या हुआ? प्रार्थना का फल, एफर्ट का फल क्या हुआ? मेहनत का फल क्या हुआ? आप उसका 26 पढ़ करके मैं समाप्त करूं। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में ना हुई थी। दाऊद के समय पर हुआ था, सुलेमान के समय पर हुआ था, पर उसके बाद यरूशलेम में ऐसा फसह का पर्व कोई नहीं मनाए, ऐसी आराधना कभी नहीं हुई, ऐसा समर्पण कभी नहीं हुआ, ऐसा प्रार्थना कभी नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको क्या कर रहा है? पहला युग के जैसा एक आत्मिक शक्ति हमें वापस चाहिए। हम एडवांस होना चाहता है, हम आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आज प्रभु कह रहा है पेंतकोस्त के दिनों में वापस आओ, पेंतकोस्त के दिन में वापस आओ। हालेलुया, हालेलुया। जब 120 लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना किए, पवित्र आत्मा उतर आए। हालेलुया, आमीन। वो कमजोर मंडली, वो लड़ने वाले बदल गए, वो मुंहफट लोग बदल गए, वो डरपोक बदल गए, वो नकारात्मक सोच वाले बदल गए। हालेलुया। वे सब एक समान आत्मा से भर गए, प्रभु के लिए बड़े बड़े बातें करने वाले बन गए, आत्माओं को जीतने वाले बन गए, प्रभु के लिए शहीद होने वाले बन गए। हालेलुया। आज प्रभु से हम कहे, प्रभु हम उस उत्सव को मनाना चाहते हैं जो पेंतकोस्त के दिन में आपने 120 लोगों पर उंडेला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीखा मामा मामा, इस वचन को मनन करें, इस वचन को मनन करें। प्रार्थना के साथ हम प्रभु भोज में जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राबा बाबा 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 शाउडा राबा 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 राबा। इस वचन को मनन करें और प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया।
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. हिजकिय्याह राजा Hallelujah किस प्रकार अपने देश में Amen. Praise the Lord बस का पर्व मनाया है, अपने लोगों को शुद्ध किया है. Amen. Hallelujah. हमारे जीवन में Hallelujah हम Hallelujah Praise the Lord परमेश्वर के सामने हमारे Hallelujah हृदयों को Amen समर्पण करें. Hallelujah. Amen. प्रभु Hallelujah मेरे जीवन Amen Hallelujah आप शुद्ध कर. Hallelujah आज अमन प्रभु आज का दिन है, हम परमेश्वर के सामने हमें हालेलुया हमें नम्र करे, आमेन दीनता करे. हालेलुया ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया एक आनंद आमेन हालेलुया आमेन प्रेज द लॉर्ड इस देश में होगा. आमेन हमारे जीवन में हालेलुया आनंद होना है, हमारे जीवन में हालेलुया मगन होना है. हालेलुया आमेन प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हमारे आनंद हालेलुया आमेन निकल गया है तो आमेन हालेलुया हमारे जीवन में आनंद देने वाला एक परमेश्वर है. हालेलुया हमारे हालेलुया आंखों में आंसू बह रहा है, आमेन हालेलुया आंसुओं को पोंछने वाला एक परमेश्वर है. हालेलुया ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया आमेन हालेलुया हिजकिय्याह राजा ने आमेन हालेलुया इसे हालेलुया बताया है यहोवा आमेन जो भला है. हालेलुया वो हमारे लिए हालेलुया परमेश्वर भला है. हालेलुया हमारे पापों को हालेलुया ढांपने वाला. हालेलुया हमारे हालेलुया आमेन गलतियों को हालेलुया ढांपने वाला आमेन यहोवा भला है. हालेलुया हर एक व्यक्ति के जीवन में यहोवा भला है. आमेन प्रेज़ द लॉर्ड. आज हम समर्पण के साथ हमें परमेश्वर के सामने आ जाए. हालेलुया हृदय लबरगद नदी लबरगद समनाद लगा. हालेलुया आमेन प्रभु मुझे सहायता कर. हालेलुया ग्लोरी 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 टू गॉड. हालेलुया आमेन प्रभु हालेलुया हमें समर्पण करते हैं. हम हालेलुया इस समय हालेलुया हमारे जीवन को आपके सामने हालेलुया हम देते हैं. हालेलुया ग्लोरी टू गॉड. आपके हालेलुया क्रूस के लहू से हमें शुद्ध कर प्रभु जी. आमेन हालेलुया हालेलुया पापों को हालेलुया आमेन क्षमा करने वाला, अधर्मों को क्षमा करने वाला आज सुबह के समय है. आमेन हालेलुया हमारे हालेलुया भाई लोगों को आमेन बहन लोगों को आमेन प्रेज़ आपके बलबंद हाथों में दे रहे प्रभु जी. आपके वचन की हालेलुया आधार पर हम आपके सामने आमेन हालेलुया घुटने टेक करके आपके हालेलुया सामने हम हालेलुया हमें समर्पण करते हैं. ग्लोरी टू गॉड. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. हालेलुया आमेन आगे हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया आमेन प्रभु आज में जाने के समय आमेन प्रभु हालेलुया हमसे बातें कर. हालेलुया आप क्रूस पर अपने जीवन को दिया है, वो हालेलुया हम समझ करके आपके हालेलुया आपके सामने आने के लिए प्रभु हमको सहायता कर. हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. आमेन हालेलुया सबको आपका बलबंद हाथों में दे रहे. आमेन सारे हाथ धर्म महिमा को देते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमेन.